दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया आपके लिए शानदार वीडियो। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट हुआ गैप डाउन ओपन, और गैप डाउन के अंदर में क्या रहा, पूरा मार्केट रेंज बाउंड रहा। स्मॉल कैप और मिड कैप जो थे बेसिकली दोनों के दोनों इंडेक्स वो क्या हुए, वो दोनों डाउन रहे। और डाउन कहां तक गए, कम से कम 1.5% तक गए, लेकिन रिकवरी करी स्मॉल कैप ने और मार्केट एंड हुआ जीरो, या आप कह सकते हैं 0.1% के आसपास। और मिड कैप जो था वो भी 1.5% तक डाउन था, लेकिन वो भी ऊपर आकर थोड़ा सा बंद हुआ। फिलहाल यहां पर अगर आप देखें तो 0.62% का जो है आपको सेंसेक्स में करेक्शन देखने को मिला। अरे करेक्शन हेल्दी है, हेल्दी करेक्शन है जो अभी आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि करेक्शन आना नहीं चाहिए था, लेकिन अमेरिका की एक न्यूज थी जिसकी वजह से करेक्शन आपको देखने को मिला है। तो करेक्शन क्यों क्यों होगा वो हमने आज बताया था पेड ग्रुप के अंदर में। देखिए, टुडे का मार्केट गोइंग टू बी ओपन नेगेटिव, क्योंकि आफ्टर प्रोड्यूसर प्राइस इन अमेरिका ग्रुप फास्टर देन एक्सपेक्टेड इन फेब्रुअरी। तो प्रोड्यूसर प्राइस जो थी ना वो बढ़ने के कारण जो है मार्केट में करेक्शन आएगा, ये हमने पहले से ही पता था। इन्फ्लेशन डेटा जो है यहां से आपको देखने को मिला था कि डॉलर जंप होगा, इन्फ्लेशन डेटा आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और यहां पर जो बेसिकली और जो दूसरी दो न्यूज है वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसके अलावा देखिए, पेटीएम को एनसीपीआई का अप्रूवल मिला था, इसलिए 5% का पेटीएम में जंप देखने को मिला आपको। यही सारी न्यूज है। केपीआई ग्रीन एनर्जी के अंदर में भी आपको देखिए 50 मेगावाट का जो है सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट, 3500 सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग सिस्टम जो 930 मिलियन रुपए का है, वो भी आपको न्यूज देखने को मिली। तो ये सारी न्यूज आपको 300 रुपीज पर मंथ के अंदर में मिल जाती है, विद आपको शेयर भी मिलते हैं टाइम टाइम से, ताकि आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करें तो एक पर्टिकुलर जगह पर इन्वेस्टमेंट करें विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो न्यूज अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में, तो यहाँ पर हिंदी में भी सारी न्यूज आपको देखने को मिल जाती है। एशियन शेयर डिक्लाइन होंगे क्योंकि यूएसए रेट कट बेट्स वीकन हो रही है, और साउथ कोरिया इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो है चाइना में वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे की तरफ में जाता जा रहा है। और ये यूएसए प्रोड्यूसर प्राइस जो है वो जंप हुई है, जिसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन पर जो है असर पड़ेगा। यहाँ पर आपको टाइन एग्रो करके जो शेयर है उसके अंदर में आपको मंडे को आपको दोनों चीज देखने को मिलेगी, स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू। मतलब किसी के पास में अगर एक शेयर है तो वो 20 शेयर की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। उसके अलावा अगर हम निफ्टी टॉप लूजर्स देखते हैं तो यहाँ पर आपको बीपीसीएल देखने को मिल रहा है, कोल इंडिया देखने को मिल रहा है, उसके अलावा टाटा मोटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं दोनों। और उसके अलावा यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, पावर के सेक्टर भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ओएनजीसी आपके सामने देखने को मिल रहा है, ऑयल इंडिया आपके सामने था यहाँ पर। तो काफी जो बेसिकली एचपीसीएल बीपीसीएल ये सारी चीज आपको देखने को मिली थी। और ऑयल और ये वाले जो शेयर थे क्यों गिरे थे, क्योंकि कल क्या हुआ था, 2 रुपए की छूट दी गई थी, या 2 रुपए का डिस्काउंट हो चुका है आपके पेट्रोल एंड डीजल पे। एंड स्टेट वाइज भी उन्होंने 2 से 3 रुपए का आपको स्टेट डिस्काउंट भी दिया है। तो ओवरऑल जो है 4 रुपए डीजल पे और 5 रुपए पेट्रोल पर आपको कम होते देखने को मिले हैं। चलिए बात करते हैं जी लिमिटेड की। और जी लिमिटेड के अंदर में आपको देखने को मिला क्या, वापस से फॉल, और 3.5% का फॉल आपको देखने को मिला। अभी फॉल से क्या हो रहा है कि ये आ गया 141.80 पर। चलिए इसका मैक्सिमम चार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये उससे पहले 140 पर जब आया था 17 अप्रैल 2020, जब कोविड का आना स्टार्ट हुआ था और इंडेक्स का गिरना स्टार्ट हुआ था और शेयर्स का भी गिरना स्टार्ट हुआ था। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो यही शेयर यहां पर आपको 42-43 रुपए पर भी देखने को मिलता था। उससे पहले अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर 42-43 रुपए में इजी आपको ये शेयर देखने को मिल रहा है। और शुरुआत के अंदर में ये शेयर था 32 रुपए के आसपास में, तब ये ऊपर गया था ना, तो कम से कम 700-800 पॉइंट गया था। अब आप सोचो कि उस टाइम पर अगर ये 726 रुपए जा सकता है, तो क्या ओटीटी के टाइम पर ये ऊपर नहीं जा सकता? बिल्कुल जाएगा भाई। ओटीटी के ऊपर में अगर आप देखोगे, जी बहुत ज्यादा फिल्में जो हैं अभी फिलहाल ओटीटी इस पर आपको देखने को मिल रही है, बहुत बहुत चीजें। और सोनी और इसका मर्जर जो था वो उसी का ही एक बड़ा कारण था। हालांकि उसके साथ मर्जर नहीं हो पाता इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खत्म हो जाएगी, भैया मर्जर ही तो नहीं हुआ है ना, और तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके ऊपर में अगर मैं न्यूज देखूं आज के लिए, तो कोई न्यूज आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर न्यूज देखता हूँ तो यहाँ पर कोई लेटेस्ट न्यूज नहीं है आज की, लेकिन मैं आपको आज की न्यूज बताता हूँ। स्टार इंडिया करके एक कंपनी है जिन्होंने क्लेम किया है कि भैया इन्होंने कंप्लायंस पूरी तरीके से नहीं किए हैं, और टर्म्स ऑफ द अलायंस एग्रीमेंट जो कि हुआ था 26 अगस्त 2022 को, तो वो इन्होंने कंप्लायंस नहीं किए। तो उसके लिए इन्होंने आर्बिट्रेशन को जो है अपॉइंट किया है या बुलाया है, या आर्बिट्रेशन के अकॉर्डिंग जो है आगे फर्दर प्रोसीडिंग होगी। तो एक और नेगेटिव न्यूज है इसके अंदर में, लेकिन 140 का जो ये बॉटम है ना, यहां से शेयर को बाय करना बहुत बहुत मतलब किफायती दामों पे आपको देखने को मिल रहा है।
कंपनी छोटी मोटी नहीं, 13,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पर स्टॉक का पी भी जो है वो बाइंग के लिए आपको अट्रैक्ट कर रहा है। देखिए इस साल का लोएस्ट पर ये जो है शेयर है और हाईएस्ट से गिर कर आया अपने। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिलहाल नेट प्रॉफिट्स की तरफ में अगर हम चलें तो यहाँ नेट प्रॉफिट्स को अगर आप देखेंगे तो लास्ट कोविड के टाइम पर जो है नेगेटिव आपको देखने को मिल रहे थे। जब कोविड से बाहर आए तब उसके बाद में देखिए आपने दोनों टाइम जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया। यहाँ पर क्वार्टर प्रॉफिट जो है वो फिलहाल के लिए थोड़े से दो पॉजिटिव है, लेकिन ईयरली प्रॉफिट ने जो है यहाँ पर वापस से नेगेटिव रिटर्न दिया। और उस टाइम पे क्या हुआ था, कोविड के टाइम पे किसी के पास में कोई काम नहीं था, तो यहाँ पर जो इनकी बेसिकली जो मोटी कमाई है वो इसी साल के अंदर में आई थी, 2019 20 21 के आसपास में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ रिजर्व एंड कैपिटल की, तो यहाँ पर बोरोइंग्स आपके सामने नजर आ रही है। तो रिजर्व कंपनी के पास में बहुत है, बोरोइंग्स कंपनी के पास में कुछ भी नहीं है। तो कंपनी यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी हो गई है और स्ट्रांग हो गई है अगर बोरोइंग्स कंपनी के पास में नहीं है। फिलहाल मैं बात करूँ तो देखिए प्रमोटर्स पहले से नहीं थे, 3.99 से प्रमोटर्स आपको देखने को मिल रहा है। एफआईएस ने पैसा डाल रखा था, जो कि एफआईएस का पैसा 64% था, जो अब जाके क्या हो रहा है, एफआईएस का पैसा 28% हो गया। और यहाँ पर डीआईएस का पैसा जो कि 24% था वो बढ़कर 43% हो गया। तो मतलब बड़े लोग इसको बाय कर रहे हैं। पब्लिक के पास जहां पर पैसा 23-26% हुआ करता था पहले भी, अभी भी लगभग उतना ही है। तो जो फेरबदल हुआ है वो एफआईएस डीआईएस ने अपने आप में एक्सचेंज कर लिया है, आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये शेयर अच्छा है 140 और इसके ऊपर 125 का एसएल लगाकर आप इसको बाय कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 175 टू 50 रुपीज। उसके बाद फटाफट से बात कर लेते हैं आईआईएफएल शेयर की। और आईआईएफएल शेयर के अंदर में दो बैक टू बैक जो है लोअर सर्किट देखने को मिले थे, इसकी वजह से इसका जो प्राइसिंग है वो 600 रुपए के रेंज बॉन्ड से गिरकर नीचे की तरफ में आ गया। और अभी फिलहाल आपको ये 400 के आसपास में रुका था, फिर वापस अभी आपको 370 रुपीज पे देखने को मिल रहा है। अगर ऑल टाइम चार्ट की मैं बात करूं यहाँ पर, तो ऑल टाइम चार्ट के अंदर में जो बॉटम था कोविड के टाइम पे वो 60-70 रुपए के आसपास का था। और ये वाला जो बॉटम अभी इसने बनाया वो यहां पर बनाया लगभग जो 2022 को उसका जो प्राइसिंग हुआ करता था लगभग सितंबर के आसपास में, वहां पर ये शेयर जो है अभी आपके सामने खड़ा हुआ है। तो यहां से क्या इसके अंदर में बाइंग बनती है। कंपनी क्या एनबीएफसी की तरह काम करती है और इसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 14,000 करोड़ का, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयर इक्विटी दोनों जी से तो काफी अच्छे हैं। स्टॉक का पी आपको बहुत तगड़ी तरीके से इन्वाइटमेंट कर रहा है कि भैया आप आओ इसमें पैसा डालो। 360 इसी टाइम का ही आपको लो देखने को मिल रहा है, 704 हाई है। तो इसका अंदर क्या है कि शेयर 45% जो है डाउन आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी जो है वो कंपनी के फेवर्स में आपको देखने को मिल रही है ये नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर जी से ज्यादा जो बेटर अगर शेयर है फंडामेंटली, अगर आप शेयर अगर आप मेरे को बोलेंगे जिसके अंदर में काफी बढ़िया जो है आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव इंपैक्ट है। रिजर्व हालांकि कंपनी के अंदर में जो है वो बढ़ते क्रम के अंदर में आ रहे हैं और बोरोइंग्स भी जो है बढ़ रही है। बोरोइंग्स क्या होती हैं, बोरोइंग्स आपके लिए अच्छा होता है, बैंक्स के अंदर में हमेशा बोरोइंग्स आपको देखने को मिलेगी, लाख लाख करोड़ रुपए में भी हो सकती है। यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 25% के आसपास में है। एफआईएस ने इसके अंदर में स्टेक को इंक्रीज किया है, डीआईएस ने भी स्टेक को इंक्रीज किया है। जहां जनता के पास में 40% था वो अब रह गया 35% और एफआईएस और डीआईएस ने इंक्रीमेंट किया है। तो ये शेयर आपके लिए अच्छा हो सकता है। 370 से अगर आप इसको बाय करते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 330 का, और आपके लिए टारगेट जो है वो शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है 410, लॉन्ग टर्म टारगेट 550 रुपीज से लेके 700 तक आप इसके लिए जा सकते हैं। तो अगर आपको ग्रुप से जुड़ना 300 रुपीज पर मंथ वाले से आप उससे जुड़ सकते हो। उसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में अगर आप काम करते हो तो आज भी आपको प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर आप काम करते हैं इंट्राडे स्टॉक ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स के अंदर में, तो देखिए मैंने आज पूरे फ्यूचर्स की लिस्ट दी है। यहां पर ये लिस्ट है, कम से कम 12 से 15 शेयर दिए हैं अप्रैल के लिए, तो आपको भी ये लिस्ट मिल सकती है। 1000 रुपीज पर मंथ की इसकी प्राइसिंग है, 1000 की निफ्टी बैंक निफ्टी उसकी प्राइसिंग है, और 300 रुपीज पर मंथ की प्राइसिंग है वो है आपके नॉर्मल स्टॉक की, जहां पर आपको स्टॉक मिलते हैं फॉर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड के लिए, और वहां पर शॉर्ट टर्म इंट्राडे भी आपको देखने को मिल जाता है। तो किसी भी ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और दूसरों को भी शेयर कर देना, और जो भी कमेंट्स में आप डालोगे मैं आपको वीकेंड पर उसका आंसर दे दूंगा। सी यू सून।